रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये कहावत आपने भी सुनी होगी। आज ये कहावत झूठ साबित हो रही है। आज की डेट में यह कहावत इस प्रकार है, रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण न जाई। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं पंचशील टीवी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आचार्य परमहंस के बारे में, जो कि मार्केट में बाबा जी का नया वर्जन आया है। संत परमहंस जी अभी चर्चा में हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर भारत सरकार से भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी। बाबा जी ने कहा था कि अगर भारत सरकार भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करती है तो 2 अक्टूबर को सरयू नदी में डूबकर जल समाधि ले लूंगा। हिंदू राष्ट्र तो बना नहीं और बाबा जी ने अभी तक समाधि भी नहीं ली। बाबा जी अपने बयान से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा जी को शायद ये नहीं पता कि देश हमारा संविधान से चलता है, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं। बाबा जी, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा देश कभी भी एक धर्म का राष्ट्र नहीं बन सकता। ऐसा करना संविधान के खिलाफ है। बाबा जी ने जल समाधि लेने की कोशिश तो की, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, यानी कि उनको घर से बाहर जाने नहीं दिया। बाबा जी का एक बयान आया कि घर में ही सरयू नदी के थोड़े से पानी में ही अपनी नाक डुबोकर जल समाधि ले लूंगा। बाबा जी ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। भारत देश की जनता को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि बाबा जी जल समाधि लेंगे। ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है कि बाबा जी जल समाधि लो। बाबा जी को जल समाधि न लेने पर लोगों ने मजाक बना दिया है। कई लोगों ने कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, तो देखिए लोगों ने क्या क्या कहा है। यह है बाबूलाल मंडल, इन्होंने कमेंट किया है, प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए। यह हिंदू का इतिहास गवाह रहेगा। बिल्कुल, प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाबा जी तो गलत निकले, बाबा जी झूठे साबित हो रहे हैं आज। तो और कमेंट किए हैं, ये हैं यीशु मसीह कमेंट कर रहे हैं, नहीं बाबा जी, जीवन एक बार मिला है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बाबा जी, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जीवन एक बार मिला है, आप चले जाओ, क्या कर ले, कुछ नहीं कर लोगे। एक बार जीवन मिला है कि लोगों के दिल में अच्छे बनिए, बुरे मत बनिए। और एक कमेंट है, इन्होंने किया मुकीम खान जी बोल रहे हैं, सन्यासी का काम होता है समाज में प्रेम फैलाना। बिल्कुल, सन्यासी का काम क्या होता है? समाज में प्रेम फैलाना, सबको मिलजुल कर रहना सिखाना, भगवान की बताई हुई सच्चाई की राह पर चलना। इस तरह नफरत फैलाना नहीं। ऐसे लोगों को जल समाधि लेनी नहीं चाहिए जो नफरत फैला रहे हैं। जी, जो नफरत फैला रहे हैं उनको तो जल समाधि ले लेनी चाहिए। उनको जल समाधि ले लेनी चाहिए, क्योंकि नफरत फैला रहे हैं। धरती से बोझ तो कम होगा कम से कम। लेकिन ऐसे लोग नहीं लेते हैं, झूठ बोलते हैं, समाधि वगैरह नहीं लेते, पाखंड फैलाते। और ये देखिए कमेंट, सबसे अच्छा कमेंट आया है, ये है प्रिय रंजन मिश्रा जी। इस सर जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, तो देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पूरा भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित की जाए तो क्या भारत में सुख और शांति का प्रतिष्ठा हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाए फिर भी नहीं सुख शांति हो सकती। भारत माता की भूमि पे जाति और धर्म के नाम पर घट रही हिंसाएं क्या बंद हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। आइए सोच लेते हैं कि हमारा भारत संपूर्ण रूप में एक हिंदू राष्ट्र बन गया है। कुछ दिनों तक सब हिंदू भाइयों और बहनों मिलकर खुशी से रहेंगे, परंतु हमारे अंदर नकारात्मक सोच की वजह से हम अपनी बटी हुई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जातियों के अंदर उपद्रव शुरू करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल सही कहा। हम लोगों को जाति के आधार पर बांट दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र में जो सबसे उच्च कौन माना जाता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को सबसे नीचे माना गया। शूद्र के हक अधिकार को छीना गया है। शूद्र को मनुस्मृति लिखी थी मनु महाराज ने, तो उसमें शूद्रों को अधिकार नहीं था। तो यही है हिंदू राष्ट्र, जिसमें शूद्र को न पढ़ने की आजादी, न लिखने की आजादी, न धन दौलत इकट्ठा करने की आजादी,
न घूमने की आज़ादी, यानी कि सब तरह से पाबंदियां लगा दी गई थी हिंदू राष्ट्र में। आज वही हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। क्या होगा हिंदू राष्ट्र से? किस किस का भला होगा हिंदू राष्ट्र? किसी का भला नहीं होगा। भला होगा तो सिर्फ एक जाति का, एक दो जातियों का भला होगा। और इन्होंने लिखा है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की योजना से पहले मानवता को श्रेय मान के एकता को लक्ष्य रखने से अखंड भारत की स्वप्न साकार हो सकता है। सही कहा आपने। मानवता को श्रेय मान के मानवतावादी बनिए, आपके अंदर इंसानियत को जगाइए, हैवान मत बनिए। हिंसा का समर्थन या बढ़ावा देकर श्री राम के नाम को बदनाम ना करें। हिंदुत्व की वास्तविक अर्थ शांति और अहिंसा का प्रतिष्ठा पालन करना। जहाँ पे शांति और अहिंसा होती है वो राम राज्य होता है और श्री राम वहाँ बसते हैं। कृपया हिंदू शब्द को हिंसा से जोड़कर हिंदुत्व की पवित्रता को नष्ट न करें। लेकिन ये बाबा जी हिंदुत्व की पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं। अपनी अंदर की नकारात्मक सोच वाले अहम को त्याग करके मानवता को सत्य मान के चल के समाज मंगल कार्यों में लिप्त रहने का अनुरोध है। कारण राम ही सत्य, सत्य सनातन। अपने अपनी धर्म की प्रचार एवं प्रसार करने के लिए हमारे संविधान ने सबको समान रूप से अधिकार दिया है। बिल्कुल अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संविधान सभी को बराबर का अधिकार देता है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म को आप गलत नहीं कह सकते, किसी भी धर्म के खिलाफ बोल नहीं सकते। तो ये बाबा जी तो आप मुसलमान, ईसाई की नेशनलिटी खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। तो इनका जो इन्होंने कमेंट किया था बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके। इनका नाम है प्रिय रंजन मिश्रा। ऐसे ही लोगों की देश में जरूरत है। और ये कमेंट कर रहे हैं पीएस डेनियल क्या कह रहे हैं, अगर जल समाधि नहीं लिए तो कल पूरा देश को मुख कैसे दिखाएंगे, सारा देश तुम पर थूकेगा। सही बात है, लोगों ने मजाक बना दिया है। आपने वादा तो कर दिया कि जल समाधि लेंगे, लेकिन आपने जल समाधि नहीं ली। लोग मजाक बना रहे हैं और सोशल मीडिया पे आवाज उठ रही है बाबा जी समाधि लो, लेकिन बाबा जी नहीं ले रहे। बाबा जी अपने बयान से मुकर गए। असल पान कमेंट कर रहे हैं, बाबा तुम बाबा नहीं अहंकार का धब्बा है। जी बाबा जी के अंदर अहंकार तो नजर आता है, बिल्कुल आता है। उनके चेहरे से ही पता चल जाता है कि बाबा जी अहंकारी हैं, घमंडी हैं। सोचिए, और धर्म के जो लोग हैं उनकी राष्ट्रीयता खत्म करवाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। ये तो संविधान का दुरुपयोग है। संविधान को इन लोग नहीं मानते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं की हमारे देश में जरूरत है? तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ऐसे लोगों की हमारे देश में कोई भी जरूरत नहीं है जो नफरत फैलाते हैं, समाज में देश में नफरत फैलाते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे बाबाओं की कोई जरूरत ही नहीं, इनको तो समाधि ले लेनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। और यदि आप हमारे चैनल में भी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।